नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलर सॉल्यूशन। तो आज का वीडियो जो है वो एलटी फिजिक्स से रिलेटेड रहने वाला है। एलटी फिजिक्स का भी हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और मैथ्स का सेशन आपका कंटिन्यू चल रहा है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो जितने भी सब्जेक्ट के ऊपर आपने अभी तक वीडियोस देखी हैं हमारी, तो उसके जो नोट्स हैं वो आपको साइट पे मिल जाएंगे हमारी, जो की है solarsolution.net। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और जो एलटी का सिलेबस है आपका, वो एलटी का सिलेबस जो है वो वीडियो भी पहले आ चुका है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस है उसमें। तो बढ़ते हैं, इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आप देख रहे होंगे इस साइड टॉपिक हैं एलटी फिजिक्स के, जो टॉपिक हैं आपके ग्रेजुएट लेवल के। तो फर्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा है मैकेनिक्स। तीसरा है आपका ऑप्टिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया आपका फोर्थ चैप्टर। क्वांटम, देन उसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गया, ऐसे ही थर्मल का हो गया, वेव्स और ऑसिलेटर्स वाला भी हो गया, एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी हो गया। तो ये आपका टॉपिक है। ये आपका जो सिलेबस है वो ग्रेजुएट लेवल पे है। 11th-12th का भी पोर्शन आता है एलटी में, एग्जाम में। तो ये ग्रेजुएट लेवल पे आपको मैंने टॉपिक बता दिए हैं, वैसे पहले भी डिस्कशन हो चुका है इसके ऊपर। तो जो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। जो आपका फर्स्ट टॉपिक्स रहने वाला है वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत आसानी से समझेंगे और छोटी छोटी पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे। तो देख लेते हैं इसे, मैं इसे रफ कर लेता हूं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो आप पढ़ेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, इसके अंदर जो टॉपिक है आपके वो है पावर सप्लाई हो गया आपका। पावर सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे इसमें। दूसरा जो टॉपिक हो गया इसमें सॉलिड स्टेट डिवाइस हो गया। थर्ड टॉपिक आपका हो गया इसमें एम्पलीफायर्स। फोर्थ टॉपिक आपका ऑसिलेटर हो गया। फिफ्थ आपका बुलियन अलजेब्रा हो गया। लॉजिक गेट हो गया आपका नेक्स्ट टॉपिक। पूरा डीप पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें और भी टॉपिक है, जैसे आपका इलास्टिसिटी हो गया, फ्लूइड्स हो गया, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी एंड आइडिया ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं जिसे। तो स्टार्ट करते हैं हम, पावर सप्लाई से स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानते हैं कि होता क्या है। मैं इसे रफ कर लेता हूँ, नोट डाउन कर सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसके भी क्या होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं तो इसके भी क्या है, महत्वपूर्ण क्या होता है, इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं। आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है एक्टिव और दूसरा होता है आपका पेसिव। एक्टिव पेसिव आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। ये होता है सक्रिय, आपका हिंदी में बोल सकते हैं आप सक्रिय, और ये होता है आपका निष्क्रिय। तो एक तरफ हो गया आपका एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, दूसरा हो गया आपका पेसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता क्या है, इसमें वो चीज होती है कि जो वोल्टेज और करंट के रूप में क्या करता है, आपको ऊर्जा प्रदान करता है। या मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि बिजली प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। कौन? एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, बिजली प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। और जो पेसिव होते हैं, जो निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टोरेज करते हैं। वो किसी ऊर्जा को या वोल्टेज को बोल सकते हैं आप, किसी एनर्जी को या वोल्टेज को क्या करता है, ऊर्जा के रूप में क्या करता है, उसको स्टोरेज करता है या स्टोर करता है।
तो वही है आपका निष्क्रिय। और ये क्या करता है, बिजली आपको देता है, प्रदान करता है या सक्षम होता है बिजली प्रदान करने में। तो होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे। ठीक, तो समझ लेते हैं जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। बहुत चीज़ें हैं आज के डेट में, तो देख लेते हैं। जैसे आपका क्या हो सकता है, आईसी हो सकता है। आईसी के बारे में आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर में भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। दूसरा आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है, एक माइक्रो कंट्रोलर। ये इसके सारे क्या हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉरी। जैसे रेजिस्टर्स हो गया, प्रतिरोधक बोल सकते हैं आप, प्रतिरोधक हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका डायोड हो गया, डायोड भी आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटर, संधारित्र बोलते हैं जिसे, ये आपने 12th में 11th में पढ़ा होगा ये वाला टॉपिक, संधारित्र वाला। ठीक है। इंडक्टर्स होते हैं, प्रेरक होते हैं, स्विचेस होते हैं, डीसी पावर सप्लाई होती है, बैटरीज होती हैं, मल्टीमीटर्स होते हैं कि कितनी करंट बह रही है, कितना करंट नहीं बह रहा है। तो ये सारे जो हैं आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। आज की डेट में तो बहुत सारे हम इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज ही करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं पावर सप्लाई के बारे में, जो हमने अभी डिस्कस करे थे बेसिक एलिमेंट्स के अंदर जो टॉपिक थे। तो पावर सप्लाई के बारे में पढ़ लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट टॉपिक जो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है पावर सप्लाई, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं विद्युत प्रदायी। विद्युत प्रदायी, पावर सप्लाई। ठीक है। तो इसका दूसरा नाम भी हम इसको ये भी कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। विद्युत प्रदायी या पावर सप्लाई को हम इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई भी कह सकते हैं, जैसे वैद्युत शक्ति आपूर्ति कहते हैं जिसे, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। बात एक ही है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई या पावर सप्लाई। तो जैसे हम देखते हैं कि ये एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, ठीक है। पावर सप्लाई एक ऐसा इक्विपमेंट है जो किसी एक को, मतलब देखो जैसे एक प्रारूप को क्या करता है, जैसे अगर आपके पास क्या है, वोल्टेज हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, आवृत्ति, और एसी डीसी या डीसी या एसी, ठीक है, जो भी है, या एसी डीसी जो भी आपके पास, ठीक है। तो इसके क्या करता है, विद्युत ऊर्जा के स्रोत से क्या करता है, ये दूसरे उपकरण में क्या करता है, इसको उसके प्रारूप में क्या कर देता है, उसको ऊर्जा उपलब्ध कराता है। सिंपल सी बात है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको हम। एग्जाम्पल है जैसे आप मोबाइल चार्ज करने का प्रोसेस, जो तरीका होता है मोबाइल चार्ज करने का। अब हमारे पास क्या होता है, एडेप्टर होता है। तो एडेप्टर में एक इक्विपमेंट लगा होता है, या यंत्र या उपकरण बोल सकते हैं आप, लगा होता है एसएमपीएस। क्या बोलते हैं, एसएमपीएस। अब हमारे घर में करंट तो आ रहा है, बिजली आ रही है हमारे घर पे, और जो जितनी बिजली आ रही है, जैसे सपोज 220 वोल्ट की बिजली आ रही है घर पे, तो डायरेक्ट थोड़ा ना कि हाँ चार्जर को भी 220 वोल्ट का वो इलेक्ट्रिक चाहिए होगा या बिजली चाहिए होगी। वो तो अपने अपनी शक्ति के अकॉर्डिंग लेगा जितना उसको चाहिए होगा, है ना। तो इसमें क्या लगा होता है, एसएमपीएस लगा होता है, जिसकी फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई लिख सकते हैं आप यहाँ पे, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये लिख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म। आपकी पेपर में आ सकता है इस टाइप के कि एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो अगर आपको पता हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे मोबाइल चार्ज करने का तरीका हो गया, बता दिया मैंने आपको, होपफुली समझ आया होगा आपको। तो विद्युत शक्ति के जो हम इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो इसके भी क्या होता है, ये भी कुछ टाइप के होते हैं। जैसे 2 टाइप के होते हैं, ये इसे रफ कर लेते हैं। ये भी क्या होता है आपका, 2 टाइप्स में होता है। इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की बात करें तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लीनियर पावर सप्लाई, लीनियर पावर सप्लाई, और दूसरा होता है आपका एसएमपीएस, जो अभी मैंने आपको बताया, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है। तो रेखीय शक्ति जो आपूर्ति होती है, और एसएमपीएस जो होता है आपका, वो इलेक्ट्रिक पावर के पार्ट्स होते हैं।
ठीक है। तो डीसी और एसी, अगर हम करंट की बात कर रहे हैं, करंट में आपका दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डीसी और एक होता है एसी। तो डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, और एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट को आप बोल सकते हैं दिष्ट धारा, और अल्टरनेट करंट को बोल सकते हैं आप प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा और ये हो गया आपका प्रत्यावर्ती धारा। तो इनको क्या करा गया है कि डीसी एसी को भी इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अलग अलग पार्ट्स में इसको रखा गया है। तो देख लेते हैं इसे। अब अगर एसी से अगर डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, कोई परिवर्तक हो रहा है, तो वो आपका दिष्टकारी, ठीक है। तो दिष्टकारी हो गया आपका, दिष्ट धारा है ना, इसे दिष्ट धारा बोलते हैं। तो एसी डीसी में होगा तो दिष्टकारी होगा। एग्जाम्पल, जैसे एसी से डीसी परिवर्तक कर रहे हैं तो साइक्लो कन्वर्टर हो गया आपका। इसे हम क्या बोलेंगे, अगर एसी से एसी में जा रहे हैं, अगर एसी से एसी में जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं साइक्लो कन्वर्टर। और अगर डीसी से एसी में जा रहे हैं तभी आपका क्या हो सकता है, इन्वर्टर। इन्वर्टर आपने देखा होगा, यूज भी करते होंगे आप लोग इन्वर्टर। और डीसी से डीसी होगा तब क्या होगा, तब ये क्या करता है कि डीसी वोल्टेज से इनपुट लेगा। अगर कोई डीसी है, जैसे सपोज हम क्या बोल सकते हैं, जैसा इन्वर्टर ही हो गया, तो डीसी वोल्टेज से क्या कर रहा है, इनपुट अगर ले रहा है कोई, तो वो क्या करेगा, उससे कम डीसी वोल्टेज में बदलता है, उसको क्या करता है और भी कम डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ये बोथ लिख सकते हैं आप, बोथ अकॉर्डिंग टू जो वहाँ पे इक्विपमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। ज़्यादा भी ले सकता है, कम भी ले सकता है, तो बहुत होगा दोनों, ठीक है। ज़्यादा और कम दोनों, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं हमारी, ज़्यादातर अगर हम डीसी से डीसी की बात करें, ज़्यादातर वो जैसे टीवी हो गया आपका, रेडियो हो गया, माइक्रोवेव हो गया आदि, ये किससे चलते हैं, डीसी से ही चलते हैं, क्योंकि इनको इतनी पावर या इलेक्ट्रिक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अब बात, दूसरा पार्ट था इसका एसएमपीएस का। एसएमपीएस की बात भी कर लेते हैं कि एसएमपीएस होता क्या है, उसका काम क्या होता है, करने का तरीका क्या है उसका, ठीक है। क्यों उसको मोबाइल चार्जर में लगाया जाता है, कि टीवी में भी लगाया जाता है, फ्रीज में आदि इक्विपमेंट में लगाया जाता है उसको, ठीक है। तो एसएमपीएस की बात कर रहे हैं आप, जिसकी फुल फॉर्म मैंने बता दिया, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो जो स्विचिंग डिवाइस का उपयोग करके बिजली को क्या करता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। अब हमारे घर में क्या आ रही है, एसी करंट आ रहा है, और एसी करंट को वो क्या कर रहा है, डीसी में पहले कन्वर्ट करेगा, है ना। पहले वो डीसी में कन्वर्ट करेगा, देन उसके बाद क्या होगा, हमारे यूजेस के हिसाब से, मतलब हमारे मतलब जैसे चार्जर के, अब कोई अंदर जैसे एडेप्टर है, तो एडेप्टर के अंदर बहुत सारे पार्ट होंगे, तो उसके यूजेस के हिसाब से वो क्या करेगा, उसको पावर सप्लाई करता है। ऐसा नहीं कि 220 वोल्ट का एसी आ रहा है तो 220 वोल्ट एसी वो ले रहा है, कौन, चार्जर, एडेप्टर, ऐसा नहीं हो। तो इसलिए उसमें एडेप्टर में एसएमपीएस लगाया जाता है कि वो उसके यूजेस के हिसाब से जितना उसको चाहिए होगा उतनी ही पावर उसको वो सप्लाई करेगा। अब एसी डीसी की बात कर रहे हैं, तो एसी हमारा जो होता है, एसी और डीसी, इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एसी और डीसी के बारे में। तो एसी जो है आपका, ये होता है आपका, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी, अगर की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है कम, ठीक है। डीसी की फ्रीक्वेंसी कम होती है और एसी की ज़्यादा होती है। और जो हम घर में यूज़ करते हैं वो हम एसी करंट यूज़ करते हैं, मतलब अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका जो एसी का जो साइंटिस्ट थे हमारे, निकोला टेस्ला, उन्होंने क्या करा, इसका प्रतिपादन या उत्पादन किया। उन्होंने ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग क्या करा, जितनी भी दूरियां, बहुत दूरी तक क्या करा इन्होंने। आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि घर घर, गांव तक क्या है, बिजली पहुंचाई गई है। तो ये किस कारण हुआ, एसी के कारण। अगर एसी नहीं होता तो इतना नहीं होता, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और ये दूर तक कहीं भी जा सकता है। और इसमें क्या होता है, 220 वोल्ट का करंट आता है, या आप कह सकते हो 40 या 50 वोल्ट, हर्ट्स की बात कर रहे हैं तो 40 या 50 के बीच में, ठीक है।
और डीसी की बात करें तो ये इसके जो साइंटिस्ट रहे हैं वो है थॉमस एडिसन। इसके साइंटिस्ट रहे हैं आपके थॉमस एडिसन। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो साइंटिस्ट रहे हैं हमारे थॉमस एडिसन, इन्होंने भी पहले बिजली का उत्पादन किया। तो इन्होंने जैसे अपने घर में बिजली का उत्पादन कर दिया तो धीरे मतलब 1-2 घर तक इनकी बिजली जा पाई। जैसे जैसे ये बिजली और आगे बढ़ाना चाह रहे थे तो वैसे वैसे उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी, अब जब फ्रीक्वेंसी कम है तो धीरे धीरे क्या होगी, लाइट धीरे धीरे कम कम होती जाएगी। और जैसा और डिस्टेंस होगा घर के बीच में, उनके घर के बीच में, तो देन वो बिजली पूरी बंद हो जाएगी। तो इसका फ्रीक्वेंसी कम था इसलिए ज़्यादा नहीं चला। और इसमें ट्रांसफार्मर का यूज होता है एसी में। तो ये अब देख रहे होंगे घरों के आसपास में, देखते होंगे आप रोडों पे देखते होंगे तो पोल लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर लगा बना होता है एक जगह पे, फिर वहाँ से क्या होती है बिजली घर घर तक पहुँचाई जाती है पोल के द्वारा, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। तो अब अगर हम ग्राफ से देखें इस चीज़ को, वैसे अगर डीसी की बात करें तो डीसी होता है डायरेक्ट करंट, मतलब यहाँ से सीधा यहाँ, ये आपका डीसी करंट है। और एसी करंट की बात करें तो ये कभी अप होता है कभी डाउन होता है। तो इस तरीके से इसका फ्लो होता है, ऐसे इस तरीके से चलता है एसी करंट। इसको आप लिख सकते हैं एसी करंट। अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो ये डायरेक्ट करंट इस तरीके से, और जो आपका एसी हो गया वो आपका इस तरीके से ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल।